भारत में एआई की दुनिया में कई ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं जो देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। कौन है ये, इस वीडियो में जानिए। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अजहर इकबाल का। अगर आपने कभी इनशॉर्ट्स ऐप यूज़ किया है तो उसके पीछे अजहर इकबाल का बड़ा योगदान है। इनशॉर्ट्स की कामयाबी के बाद अब वो एआई आधारित नए स्टार्टअप्स और प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं। उनका मकसद है कि एआई और नो कोड टेक्निक की मदद से सॉफ्टवेयर बनाना हर किसी के लिए आसान हो जाए। इसमें अगला नाम है सीडेक के साइंटिस्ट डॉक्टर जिया का। ये भारतीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने स्पीच टेक्नोलॉजी, ओसीआर और लैंग्वेज बेस्ड एआई टूल्स विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है, जिससे भारतीय लैंग्वेजेस में तकनीक का इस्तेमाल आसान हो रहा है। वहीं आईआईटी पटना के प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ इकबाल भारत के जाने माने एआई रिसर्चर्स में गिने जाते हैं। वो भारतीय भाषाओं के लिए एआई मशीन ट्रांसलेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और बड़े भाषा मॉडल पर काम कर रहे हैं। उनके रिसर्च का इस्तेमाल दुनिया भर के साइंटिस्ट करते हैं। इसके अलावा जामिया हमदर्द के प्रोफेसर एम अफशार आलम एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और साइबर सुरक्षा के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने कई रिसर्चर्स का मार्गदर्शन किया है और भारत में एआई एजुकेशन को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर सिद्दीकी मशीन लर्निंग, डेटा माइनिंग और इंटेलिजेंस सिस्टम्स पर रिसर्च कर रहे हैं। एआई की फील्ड में उनके कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं। इसके अलावा इन्फोसिस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और सीटीओ मोहम्मद रफ़ी तरफदार कंपनी को एआई फर्स्ट बनाने के लिए बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उनकी अगुवाई में इन्फोसिस ने बैंकिंग, साइबर सुरक्षा और दूसरे फील्ड्स के लिए 100 से ज़्यादा एआई एजेंट तैयार किए हैं। वहीं प्रतीक चोपड़ा और एहसान हुसैन ने मिलकर कार्य नाम का एक अनोखा स्टार्टअप शुरू किया है। ये ग्रामीण भारत के लोगों को एआई के लिए डेटा तैयार करने का काम देता है और उन्हें मजदूरी से कई गुना ज्यादा भुगतान करता है। इन सभी लोगों की कहानी ये साबित करती है कि भारत में एआई का भविष्य सिर्फ तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, भाषा, रोजगार और समाज को नई दिशा देने का भी जरिया बन रहा है।